Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 47 and today we will do the last part of our essay. This is village life. Village life का हम कर रहे थे और ये आज इसका लास्ट पार्ट रीड करेंगे और इसमें ये है कि आपने इसको जब भी आप करना है पूरे का पूरा ऐसे लिखेंगे और इसको आपने पूरे टाइम को नोट करने की कितनी देर में हुआ है। लास्ट पार्ट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपने लास्ट पार्ट को करना है, बल्कि हमेशा इसके साथ आपने फर्स्ट टू लास्ट आपने फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक सारा रिवाइज इकट्ठा ही करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग। Crime in the village community is rare since there is little secrecy, greed for wealth and hunger for status. अब क्या है कि वहाँ पर जराइम भी कम है। Crime in the village community is rare. Rare होता है नापेद होना, बहुत कम होना। गांव में या जो देहाती ज़िंदगी है वहाँ पर जराइम भी कम है, क्योंकि वजह क्या होती है, देयर इज़ लिटिल सीक्रेसी। वहाँ पे कोई चीज़ राज नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, जो कुछ भी है बहुत आम है, ओपन है। कोई चीज़ अगर चुराता भी है तो वो छुपी नहीं रह सकती है। ग्रीड फॉर वेल्थ एंड हंगर फॉर स्टेटस, दौलत के लिए उनकी हवस और तमा भी बहुत कम है, और स्टेटस के का जो दौड़ है उसमें भी वहाँ पे भी देखें, अगर आप शहरी ज़िंदगी के लिहाज से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग तो हमारे जो यूजुअली लाइफ है वो स्टेटस के पीछे इस तरह से भाग की वजह से तंग हम पड़े हुए हैं। हमारा ये होता है कि सिंबल बन गए हुए हैं कुछ ब्रांड्स, कुछ ये शॉपिंग, तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई हुई है। हमारे लिए ये जो ब्रांड्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब क्या है, हमारा स्टेटस बन के सिंबल बन गए हुए हैं। तो उनकी हवस जो है उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक किसी न किसी तरह से हम यहाँ पर इंसान कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे। ठीक है, उसके लिए अच्छे बुरी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड इन ओपन विलेज मीटिंग्स, वहाँ पर जितने भी झगड़े हैं वो भी ओपन विलेज मीटिंग्स में डिस्कस होते हैं, सेटल होते हैं, हल किए जाते हैं। एंड आर्बिट्रेटर इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, मैच्योर एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द विलेज। और जो आपके जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ जिरगा सिस्टम भी होता है, मीटिंग्स जो होती हैं उसमें कोई भी जो गांव का जो जिसको पंच भी कहा जाता है, जो मैच्योर बंदा होता है, मैच्योर इंसान होता है और हाईली रिस्पेक्टफुल होता है, सब लोग उसको ओबे करते हैं और जो वो फैसला करता है फिर उसको सब मानते भी हैं। As people have more interaction in village community, that's why it's very hard to keep the stolen goods and cattle at home or sell them to another person या others, जो भी आप मर्जी लिख लें। दोनों में से एक लिखना है, स्लैश का मतलब है या टू another person लिखें या others लिखें, दोनों में से एक लिखेंगे। अब यही बात है कि कोई भी अगर कोई अपने हमसाए की, साथ वाले की या कोई भी चीज़ चुराता है तो उसको क्या करेगा, ना तो उसको वो बेच सकता है, ना को वो उसको छुपा सकता है, क्योंकि गांव वाले तो आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जराइम भी कम होती है, जराइम की शरह कंपैरेटिवली कम होती है। अब इसके बारे में चार्ल्स एच स्पर्जन का कहना है, विलेज इज़ द हाइव ऑफ ग्लास वेयर नथिंग अनऑब्जर्व्ड कैन पास। विलेज क्या है, विलेज देहात जो है वो ऐसे हैं जैसे हाइव, आपको पता है शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे घर बने होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये कहता है कि जो गांव है ना उसमें समझे कि ये शहद की शीशे का बना हुआ एक हाइव है। हर घर जो है वो शीशे के उसकी बाउंड्री है जिसमें से सब कुछ नज़र आ रहा है। वेयर नथिंग अनऑब्जर्व कैन पास, और कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे अंदर और बाहर नहीं आ सकती जो आपको देख नजर ना आए। बोथ सिटी एंड विलेज लाइव्स, बोथ है प्लूरल है तो लाइव्स हो गया, आर द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पिलर हैं, सतून हैं किसी भी मुआशरे के। किसी एक के बगैर भी सोसाइटी मूव नहीं कर सकती, मुआशरा ग्रो नहीं कर सकता। बोथ ऑफ हैव देयर ओन चार्म्स, हर एक की अपनी अट्रैक्शन है, हर एक की अपनी दिलकशी है। एंड आर इसेंशियल टू वर्क हैंड इन हैंड फॉर आवर कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, इसेंशियल होता है कंपल्सरी और ज़रूरी है हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए। If government provides a few amenities like education, healthcare and basic infrastructure, there would be nothing like living in a village.
गवर्नमेंट अगर वहाँ पर मुहैया कर दे, फ्यू होता है कुछ, आपको मालूम है चंद या कुछ के लिए आ फ्यू ज़रूरी है, साथ आ लिखना ज़रूरी है. फ्यू मीन्स होता है नथिंग, तो इसलिए आ फ्यू लिखेंगे. आ फ्यू. एम्यूनिटीज़ होता है फैसिलिटीज़. एम्यूनिटीज़ मीन फैसिलिटीज़. अगर हुकूमत वहाँ पर कुछ सहूलतें मुहैया कर दे, अब वो सहूलतें कौन कौन सी हैं, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, हेल्थ केयर है, सेहत की, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ इंतज़ामी ढांचा, यानी बेसिक वहाँ का इंतज़ाम, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है. दे वुड बी नथिंग लाइक लिविंग इन अ विलेज. तो गाँव में रहने से बेहतर कुछ भी नहीं है. आई वुड रादर बी फर्स्ट इन अ विलेज देन सेकेंड एट होम. जूलियस सीजर का कहना है आई वुड रादर कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी गांव में रहना है और सेकेंड रोम यानी शहर में है. आपको पता है कि आपका वर्ड्सवर्थ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि लवर ऑफ नेचर था. वो भी रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, नेचर को बहुत अप्रिशिएट करता था. तो अगर आपने ज़िंदगी को बिल्कुल असल और सही रंग में देखना है, नेचर के करीब होके देखना है, तो देहात में कुछ टाइम गुजार के देखो. विलेज लाइफ आपको कुदरत के सही मनाजिर की अक्कास नज़र आएगी. ये हमारी थी विलेज लाइफ, जिसके बारे में आपने हर आस्पेक्ट पे पढ़ लिया. उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए, उसके यानी उसके प्रोस एंड कॉन्स, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, नेगेटिव पॉजिटिव आस्पेक्ट्स, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ सब हमने पढ़ ली. इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है. इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट मिलता है, कुछ भी है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड सिचुएशन. उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए. लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग. और ये पूरा हो गया है, इसको आपने अच्छी तरह से फुल अटैम्प्ट में ज़रूर लिखना है और उसके साथ टाइम मेंशन करना है कि कितनी देर में आपसे अटैम्प्ट